एक बार फिर से आप सभी को DVSS क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज दोस्तों, आज बिहार SSC का सेट लेके आए हैं। तो चलते हैं आज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये के नाम दिया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेर शाह सूरी। जो कि आपका राइट आंसर है शेर शाह सूरी। 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक शेर शाह सूरी ने है ना चांदी का सिक्के जारी किए और इन्हें रुपये के नाम दिए थे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है यू कौन बीन नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव खेड़ा, है ना। शिव खेड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह भारतीय लेखक थे दोस्तों और कंट्री फास्ट फाउंडेशन का संगठन का स्थापना किए थे। तो इसको रखिए, याद रखिएगा शिव खेड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में, जिसका इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्को के, है ना, महाबलीपुरम में, है ना। यह मंदिर है जो कि 1984 में बनाया गया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करते हैं दोस्तों। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला होता है संचित निधि, दूसरा होता है लोक लेखा और तीसरा होता है अस्मिक निधि। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग सूचकांक के गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिफाइनरी उत्पाद। जी हाँ दोस्तों, इसका रिफाइनरी उत्पाद आपको राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि डी भी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर नहीं बढ़ते दोस्तों, है ना। इसका खासियत देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर संवात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। और यह सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही है दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नई लोकसभा निर्वाचित होने का उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेमडक। लेमडक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेमडक, जो कि बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि कर्नाटक में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका है भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग। इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों 10 का सी आपका राइट हो जाएगा 61, है ना। 61 अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जो कि 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से 15 अगस्त 1993 का प्रभावित हुआ था। तो इसको आपका राइट आंसर नहीं है दोस्तों। ठीक, बिहार का गांवों तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी पर गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है दोस्तों, मेरा गांव मेरा गौरव आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट आपका है भारत दुनिया की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत भाग हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी 2% भाग, है ना। 2% भाग आपका भौगोलिक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है टू लाइव्स पुस्तक का लेखक कौन है। तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे डी,
यानी कि विक्रम सेठ आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, विक्रम सेठ। नेक्स्ट आपका है अफ्रीका देश जम्बिया का राजधानी कहाँ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि लुसाका। लुसाका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका देश का है ना जम्बिया का राजधानी लुसाका। नेक्स्ट आपका है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका बनाने का तरीका दोस्तों 24 में आप 3 गुना कर लीजिए, 24 में आप 3 गुना कर लीजिए और -2 कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 70। उसी प्रकार 208 में गुना कर लीजिए 3 और -2 कर लीजिए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 622। कितना हो जाएंगे 622 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो देख लीजिए करके अपना। नेक्स्ट आपका है पैटर्न हिसाब से इसी ये भी है दोस्तों, तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका बताते हैं दोस्तों आपका। जिस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 उसी प्रकार 9 10 होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। 11 12 आपका ये हो गया, यानी कि 910 आपका राइट आंसर दोस्तों, 910 जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है 910। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है तो छत्तीसगढ़ किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर है रायपुर से। ठीक है दोस्तों, रायपुर से इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे रायपुर। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ दाएं और छोर से 17वें स्थान पर हैं और आर बाएं छोर से 19वें स्थान पर है और एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो इसका आपका देखिए दोस्तों बनाने का तरीका 24 विद्यार्थी हैं दोस्तों है ना, और एफ कितना बाएं बैठे हुए हैं 17वें स्थान पर, तो 24 - 17वें आपको हो जाएंगे 18। हाँ दोस्तों 8 आपका आंसर हो जाएंगे 8, और यही 19 में से 18 घटा दीजिए 8 घटा दीजिए तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 विद्यार्थी, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हर्ष अंकित का पुत्र है, विनीता अजित का पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय का कविता के इकलौती पुत्र है, तो विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों